हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2024 से हिंदी चौथा चैप्टर अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2024 एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे। संध्या साइंस क्लासेज। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? उत्तर, रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार मानव जाति ने जब कृषि कार्य प्रारंभ किया तो मानव का जीवन दो भागों में बट गया। पुरुष कृषि कार्य में लग गया और उसका अधिकांश समय खेतीबाड़ी में ही बीतने लगा। नारी घर पर रही, उसका काम घर गृहस्थी संभालना रह गया। यहीं से उसकी पराधीनता की कहानी प्रारंभ होती है और बाहर का जीवन यानी पुरुषों का जीवन बड़ा होता चला गया और नारी का जीवन छोटा होता चला गया। अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। उत्तर, लेखक ने यह माना है कि नारी कोमल भावना रखती है, उसमें दया ममता भी बसती है, वह सहिष्णु भी पुरुष से अधिक है। यह बात अलग है कि वह भीरू होती है। ये गुण उसको विनम्र दयावान बना देते हैं। ये गुण जहाँ भी होंगे वहाँ रक्तपात नरसंहार नहीं हो सकेगा। पुरुष की प्रवृत्ति रक्तपात की है। अपने अहम के झूठ के द्वार में बंद वह नरसंहार ही करता रहा है। जीवन का जो कोमल पक्ष था उसको बेड़ियों में जकड़ दिया और अपने अहम के कारण ही दुर्योधन अंधे का बेटा था। उसने क्या नहीं देखा था कि पांडवों का बल कितना है। वह कृष्ण के सामर्थ्य को भी नहीं जान सका। जानता था पर उसका अहम उस पर हावी था। यदि यह संधि वार्ता कुंती और गांधारी के मध्य होती तो समझौता हो जाता और महाभारत होती ही नहीं। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? आज इसकी क्या सार्थकता है? उत्तर, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती कहा गया है।
अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि नर नारी पूर्ण रूप से समान एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकता। अर्थात नर में नारियों के गुण जैसे दया, ममता, सेवा, सहिष्णुता आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी गुण में पूर्णतः वृद्धि ही होती है। आज के जमाने में नर नारी के गुणों को सीखकर अपना जीवन यापन करता है और नारी भी नर के गुण सीखकर समाज में अपना अस्तित्व बना रही है और स्वयं को आत्मनिर्भर कर रही है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन में दिनकर क्यों असंतुष्ट थे? उत्तर, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद की कल्पना से रामधारी सिंह दिनकर असंतुष्ट इसलिए थे कि इन लोगों ने नारियों के प्रति अच्छे ढंग से उल्लेख नहीं किया है। इन लोगों ने अर्धनारीश्वर के चित्रण से हटकर रोमांटिक चित्रण प्रस्तुत किया है। जैसे रविंद्रनाथ ने नारियों को आकर्षक और मोहक माना है और नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में ही है। केवल पृथ्वी की शोभा केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म, वीरबल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी? जयशंकर प्रसाद जी ने स्त्री और पुरुषों को अलग मानते थे। प्रेमचंद कहते हैं, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर गुण सीखती है तब वह राक्षसी बन जाती है। इस सभी कल्पनाओं से रामधारी सिंह दिनकर संतुष्ट नहीं थे। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? उत्तर, प्रवृत्ति मार्ग का तात्पर्य है वैसा विचार या वैसा मार्ग जिस पर चलने वाले लोग अपने जीवन में आनंद और सुख चाहते हैं और वो नारी को आनंद की खान समझाता है। और उसके विपरीत निवृत्ति मार्ग से तात्पर्य है वैसा विचार या वैसा मार्ग जिस पर चलने वाले लोग अपने जीवन में आनंद और सुख नहीं चाहते हैं और वे लोग नारी को अपने जीवन में निकाल दिया या त्याग दिया। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर।
6 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? उत्तर, बुद्ध ने आनंद से कहा था, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब यह 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। अब बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन, स्त्री अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? उत्तर, पुरुष सत्तात्मक समाज में चिंतन, मनन, कथन, सिद्धांत, व्यवहार, मान्यताएं सब पर पुरुष का पहरा है, उसका ही वर्चस्व है, फिर वह नारी को कुछ भी कह सकता है। जब वह नारी को मारता है, पीटता है तो मौखिक टिप्पणी देना तो फिर भी उसकी उदारता ही है। वह इससे भी कठोर टिप्पणी, सॉरी बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टिप्पणी भी दे सकता था। किसमें इतना सामर्थ्य था जो उसको रोक सकता था? ये सारे टिप्पणी नारी के महत्व और अस्तित्व धूमिल करने का ही प्रयास है। कबीर ने कहा, नारी की छाया पर अंधा होते भुजंग पर क्या कोई भी छाया कबीर पर नहीं पड़ी थी? फिर वे क्यों नहीं अंधे हुए? खूब भोगा उसको और दो संतानें भी पाई। जहाँ तक के उनके औचित्य पर प्रश्न है, तो विवेकवान और समझदार व्यक्ति इन्हें कभी भी उचित नहीं कह सकता है। संध्या साइंस क्लासेस फ्री PDF प्लस नोट्स लेने के लिए व्हाट्सएप ऐप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। तो आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।